हाँ, पीछा करते करते छावनी थाना गया जी। छावनी थाना में यूपी नंबर गाड़ी देखा, कोई नहीं दिखा। हाँ। मैं सोचा कि वहां से आएंगे तो पकड़ करने, तो वहां गया था। लेकिन वहां भी कोई नहीं दिखा, तो मैं अंदर भी नहीं गया। लेकिन मैं फिर अपने बड़े वाले भांजे को बोला, जिसका नाम गौरव सा है, रवि सा, उसको बोला कि जा थाने में एक बार। कुछ लोग आए थे और कुछ लड़कों को बैठा कर चले गए फोर्सफुल्ली। उसके बाद की जानकारी नहीं मिल पाई लड़के लोग। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस वाले लेकर गए हैं, कुछ लोग तो फिर पता चला कि पुलिस द्वारा भी नहीं। लगभग 10 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और पुलिस के हाथ में अब तक कुछ लगा नहीं है। निश्चित ही पुलिस के प्रयास जारी होंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई के कैंप ए के सुभाष चौक में और सुभाष चौक से एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है। ये घटना है कथित अपहरण की। आप देख सकते हैं ये सुभाष चौक है, चलता फिरता रास्ता है और लगभग 8:12 और 15 के बीच की घटना है। यहाँ पर अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने में आया है। आपको बता दें, ये जगह है जहाँ पर दो भाई शुभम और विष्णु साव अपना एगरोल का अंडे का ठेला लगाया करते थे। जो जानकारी मिल रही है, काफ़ी समय से ये ठेला यहाँ लगा करता था। कल भी इसी प्रकार से विष्णु और शुभम ने ये ठेला लगाया था यहाँ पर लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, लगभग 8:15 बजे के आसपास में एक अर्टिगा गाड़ी इस रास्ते से आती है, जो कि पावर हाउस जी रोड से होता हुआ आता है। और वो गाड़ी आकर थोड़ी दूर में खड़ी होती है। आप कह सकते हैं जहाँ पर वो साइकिल अभी खड़ी है, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और विष्णु और शुभम को अपने पास बुलाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि गर्दन पकड़ के उनको ले जाया गया था, पर इस दौरान विष्णु ने और शुभम ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। शायद विरोध करते तो ये घटना रुक सकती थी, क्योंकि ये चलता फिरता रास्ता है, आगे में भी दुकानें लगती हैं और ये दुकानों में जितने लोग हैं ये सब पहचान के लोग हैं। प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि किसी प्रकार का विरोध इन दो भाइयों ने नहीं किया था। विषय क्या था, क्यों ये अपहरण किया गया, क्या ये वाकई में अपहरण है या नहीं है, ये सारी बातें जांच की है। फिलहाल ये है कि विष्णु और शुभम दोनों का कथित अपहरण हुआ है। अर्टिगा गाड़ी थी, बताया ये जा रहा है कि यूपी की गाड़ी थी और प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी के नंबर प्लेट में मिट्टी लगाई गई थी उसको छुपाने के लिए। गाड़ी इस तरफ से आई थी और गाड़ी इस तरफ जलेबी चौक होते हुए निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया उसके अनुसार ही जानकारी हमने आपको दी है। हमारे साथ में परिवार वाले हैं, वो लोग क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। शुभम और विष्णु के मामा जी हैं, रंजीत साव जी। रंजीत जी, क्या जानकारी आपको मिली और कैसे कैसे पूरी घटना? यहाँ पे मुझे 8 बजे जानकारी मिली थी। जो जितने लोग आए थे, कभी रंजीत दोनों भाइयों की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई वाद विवाद था? ऐसा कभी कुछ नहीं था, ऐसा कभी कुछ नहीं था। क्योंकि 6 बजे दुकान लगाते थे, रात के 11 बजे तक रहते थे। उसके बाद सुबह अपना घर में उठे 10 11 12 बजे, दुकान का सामान लाया, फिर अपना शाम को दुकान लगाया। लगभग कितने सालों से दुकान यहाँ लगा रहे थे दोनों? उन लोग ऐसे दुकान तो है 30-35 साल, लेकिन उन लोग 8-10 साल से बैठ रहे हैं दोनों भाई। इस बीच में कहीं इनका बाहर जाना हुआ या कहीं गैप हुआ? जाते थे। तो रंजीत जी, जैसे आपको जानकारी हुई फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैं ढूंढने गया भट्टी थाना, मतलब भट्टी थाना वाले कहीं उठा के ले गए हूँ, क्योंकि सिविल ड्रेस में आते हैं जी। तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं दिखा मेरे को, तो मैं अंदर नहीं गया। पहले आपने गाड़ी का पीछा किया? हाँ, हाँ। पीछा करते करते छावनी थाना गया जी। छावनी थाना में यूपी नंबर गाड़ी देखा, कोई नहीं दिखा। हाँ। मैं सोचा कि वहाँ से आएंगे तो पकड़ करने, तो वहाँ गया था। लेकिन वहाँ भी कोई नहीं दिखा, तो मैं अंदर भी नहीं गया। लेकिन मैं फिर अपने बड़े वाले भांजे को बोला, जिसका नाम गौरव सा है, रवि सा, उसको बोला कि जा थाने में एक बार अलर्ट करा दे भाई, बता दे कि ऐसे ऐसा हुआ है मामला। फिर उसके बाद मैं वहाँ निकल गया, वो अपना भट्टी थाना साइबर क्राइम, वहाँ से निकला, कोई गाड़ी नहीं दिखी। फिर वैशाली नगर थाना गया, मैं वहाँ बताया सर को ऐसी बात है, तो सर बोले हाँ वायरलेस में चल रहा है, अपडेट हो चुका है करके। तो फिर मैं उसके बाद मैं खड़े बाहर निकल के तो बोला कि 112 को भी दे देता हूँ सूचना, क्योंकि घूमते रहती कहीं इन लोगों को पता चले करके। तो 112 वाले भी बोले कि सर आपका वायरलेस में चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, थाना से आप जाइए वहाँ छावनी थाना, वहाँ पे ही कंप्लेन कीजिए। इस बीच में आप लोगों ने तुरंत में कॉल लगाने का प्रयास किया था क्या? हाँ लगाया, तुरंत बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। और व्हाट्सअप कॉल कुछ देर चला, उसके बाद बार कट हो गया। फिर हमने सुबह भी लगाया 1-2 बार, तो व्हाट्सअप कॉल जा रहा, कभी कभी नहीं जा रहा, कट हो जा रहा है। तो हमारे साथ में पार्षद प्रतिनिधि जी भी हैं। भाई साहब, एक बड़ी घटना और समझ लीजिए इस प्रकार की घटना अचानक में होना कैसे देखते हैं? घटना तो बहुत बुरी घटना है ये। जैसा कि परिजन इनके बता रहे हैं कि वो जो गाड़ी आई थी यूपी का नंबर था, उसमें यूपी से गाड़ी लाकर इतनी बड़ी घटना करना बहुत मतलब जो है साहस का काम है। ये अपराधियों का हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद होते जा रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन को और सख्त होना चाहिए।
प्रशासन को और सख्त होने की आवश्यकता है। रंजीत जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, हाँ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या धारा लगाई गई उसमें? अब धारा तो पापा कैसे लगाने, अपहरण का लगा है। टीआई साहब बोले जैसा भी सूचना होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एक बार सुबह आके आप लोग पता कर लीजिएगा, तो हम लोग जाएंगे अभी 1 आध घंटे में फिर। तो फिलहाल आपने सुना ये पूरे प्रकरण को, सनसनीखेज मामला। इस घटना को लेकर इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में सनसनी है। कारण ये है कि दोनों भाई यहीं रहते थे, ये परिवार यहीं का था, यहीं कुछ कदम की दूरी पर ये परिवार यहाँ रहता था। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो अनुभव कर रहे हैं और क्या उन्होंने देखा यहाँ पर कल रात को, क्या उनके पास जानकारी इस घटना को लेकर है। 2 मिनट जो रहे यहाँ से कुछ सीसीटीवी कैमरे में हमने कुछ चीज़ देखी है और वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। भाई साहब, क्या जानकारी है कल घटना की? कल शाम को जैसे मेरे को जानकारी मिली है, कल शाम को कुछ लोग आए थे और कुछ लड़कों को बैठा कर चले गए फोर्सफुल्ली। उसके बाद की जानकारी नहीं मिल पाई। लड़के लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस वाले लेकर गए हैं, कुछ लोग तो फिर पता चला कि पुलिस द्वारा भी नहीं लेकर गए हैं। तो ये तो दोनों लड़के, हम और विष्णु, इन लोगों का व्यवहार कैसा था? क्या किसी से कोई दुश्मनी जैसा या यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ व्यवहार था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था। वो मेडिकल में भी आते थे, चाचा चाचा करके बोलते हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत व्यवहारिक लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। जैसा कि आपने सुना कि ना तो जैसे परिवार वाले भी कह रहे हैं और आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी इनकी नहीं थी, वाद विवाद भी नहीं था, व्यवहार बड़ा अच्छा था। यहीं पास में आपको दिखाते हैं, यहीं पास में इनका घर है। ये जो गली आप देखेंगे, ये साईं बाबा मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है। इसी रास्ते में कुछ आगे बढ़ेंगे तो ये उनका घर है। तो आप देख सकते हैं, यही वो ठेला है, शुभम एग्रोल एंड चाइनीज़। इसी ठेले पर वो दोनों काम कर रहे थे, उन्हीं का ठेला था। और जब वो अपहरण की घटना, कथित अपहरण घटना सामने में आई, वो इसी ठेले पे, अपने ठेले पे काम कर रहे थे और इसी दौरान वो अर्टिगा गाड़ी आई थी और इसी ठेले के दौरान, काम करने के दौरान उनको ले जाया गया है। अब तक पुलिस के हाथ खाली है। आपने सुना ये पूरे प्रकरण को, सनसनीखेज मामला, कैंप 1 सुभाष चौक। और उस समय ये घटना हुई है जब ये चलता रास्ता रहता है और शुभम और विष्णु यहाँ पर लगभग 10 साल से ठेला लगा रहे थे। आसपास भी लोग इनके जान पहचान के थे। अगर एक आवाज़ लगाई जाती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था, पर शायद उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। परिवार फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बात भी नहीं हो पा रही है और अब तक लगभग 10 घंटे ज़्यादा समय बीत चुका है और पुलिस के हाथ में अब तक कुछ लगा नहीं है। निश्चित ही पुलिस के प्रयास जारी होंगे। इस खबर में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।